बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही पेनफुल वीडियो है। ये जनाब तूफ़ान के बाद बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई। सारे के सारे जो प्लांटर हैं तकरीबन टूट गए हैं और कुछ कंटेनर्स ऐसे भी पड़े हैं जिनके अंदर मिट्टी भर के मैंने अपने पॉट्स को रखा हुआ था कि नमी जो है थोड़ी बरकरार रहे। और बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है प्लांट्स की, मिट्टी निकल कर बाहर और कुछ प्लांटर टूट गए हैं और कुछ प्लांट्स टूट गए हैं। बहुत ही अजीब सी कंडीशन है, समझ नहीं आ रही थी कि पहले कौन से प्लांट को बचाया जाए, क्या तरतीब लगाऊं। ग्रीन नेट का भी तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पहले तो वो मिली भी नहीं कि कहाँ है ना। और ये देखें प्लांटर्स का टूट के बुरा हाल है और कुछ प्लांट्स भी हर्ट हुए हुए हैं और कुछ तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं। यानी कि दरहम बरहम जिसे कहते हैं, मुकम्मल तौर पे कंडीशन बहुत ख़राब है प्लांट्स की और प्लांटर की भी। और बस मैं घर पर भी नहीं थी और कुछ ऐसा हुआ कि तूफ़ान के बाद जो नेक्स्ट डे मैं उनको देख भी ना सकी, वरना नेक्स्ट डे इनको मुकम्मल तौर पर केयर मिलती तो कम से कम जो प्लांट्स हैं वो थोड़े बच जाते। और जिस स्टैंड्स पे मैंने रखे हुए थे ये प्लांटर और ग्रीन नेट, ये तकरीबन ये हाल है ना ग्रीन नेट का। ये बच्चों ने फिर लाकर जहाँ से उड़ के गई थी लाकर वापस किसी छत के ज़रिए फेंकी और देखिए स्टैंड बिल्कुल उल्टा हुआ पड़ा है और बहुत सारे स्टैंड्स का यही हाल था तकरीबन। और ये देखें इसका तो बच ही गया ये प्लांट, लेकिन प्लांटर जो है उसकी कंडीशन भी थोड़ी बेहतर ही है। थोड़ा बैक से थोड़ा टूटा है और मुकम्मल तौर पे जो है काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन इसकी रही है। और इसके अलावा बहुत सारे सकुलेंट्स जो है हर्ट हुए हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनको सरवाइव करना शायद मुश्किल हो जाए ना। और आप देख भी रहे हैं कंडीशन किस तरीके से कैक्टस की भी, और कुछ प्लांटर तो बिल्कुल ही प्लांट से मैं थी, उनकी कंडीशन बहुत ही अजीब है ना। और ज़्यादातर दुख मुझे सकुलेंट्स का है। सकुलेंट्स एक तो वैसे ही उनका अजीब सा पीरियड चल रहा था गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी बेहतर नहीं थी। ये मेरे जो है पत्थर चट्टा के प्लांट, इनकी भी बहुत ही बुरी कंडीशन है पत्थर चट्टा की। और बहुत मुश्किल से मैंने ये चलाए थे और कुछ तो मैंने लीव के थ्रू प्रोपिगेट किए थे, क्रेसुला। और ये घास बच गई है ना खैर खैरियत से, इससे कोई इशू नहीं हुआ और ये पूरा पॉट्स भी बचा है। इसके मतलब टूटने का भी अगर ये मुझे कोई दुख ना होता, लेकिन ये एज़ इट इज़ पड़ा रहा। इसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर ही थी। अलबत्ता माला भर की जो है ऊपर से बास्केट है वो टूट कर गिरी है और ये मैंने माला भर कह रही हूँ, ये है टर्टल वाइन। इसके पॉट्स ऊपर से गिर के टूटे हैं जो मैंने बास्केट्स में लगाए हुए थे। लेकिन ये है कि कुछ इसके जो है मेन प्लांट जो नीचे रखे हुए थे वो बच गए। और चलें, जो भी मेहरबानी मेरे रब की, जो भी प्लांट हमारे बच गए तूफ़ान की इज़्ज़त में नहीं आए। ये बचने वाले तूफ़ान से प्लांट हमारे जो बच गए उनकी कंडीशन है ये तकरीबन बेहतर ही हैं। ये प्लांटर मेरा पहले ही टूटा हुआ था, इससे फिर भी मज़ीद कुछ नहीं हुआ ना। ये तकरीबन रोज़ सारी की सारी मैंने दीवार के साए में रखी हुई थी। तकरीबन सारे के सारे जो स्टैंड्स पे रखे हुए थे वो सारे स्टैंड्स के साथ वो सारे टूट गए ना। और इस तरीके से कंडीशन जो है प्लांट्स की बची है। अब देखते हैं जो प्लांट टूटे हैं उनमें से किस तरीके से हम जो है बेहतर तरीके से करेंगे। ये भी बच गया है और मेन इसका जो मदर प्लांट वो टूट गया है, इसका प्लांटर भी टूट गया है। और हार्डी प्लांट है वैसे, सेंसिवेरिया का बच जाएगा। दीवार के साथ रखे हुए तकरीबन तमाम के तमाम प्लांट्स ही सेफ़ हैं। ये भी बिल्कुल सेफ़ रहा सुदर्शन का प्लांट हमारा, इसमें भी कोई ऐसी मसले मसाइल नहीं आए। ज़्यादातर प्लांट्स वही टूटे हैं जो मैंने सेंटर में स्टैंड के ऊपर रखे हुए थे। जेड के भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट, और सबसे अच्छी बात यह है कि कटिंग वाला कंटेनर मेरा बच गया जिसमें मैंने कटिंग जो है सेफ़ रखी हुई थी अपनी, कि अगर खुदा ना खास्ता डोरमेंसी में जाने के बाद कुछ प्लांट्स ख़राब भी होते हैं तो ये वाले जो है हमारे बचे रह जाएं। और इस तरीके से जेड तो वैसे भी हार्डी प्लांट होता है, इसकी तो छोटी से छोटी स्टेम भी चल जाती है, लेकिन ये मेन प्लांट भी इसका बचा ही रह गया ना, तो इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। पॉट्स के टूट जाने के बाद
बेबी सनरोज़ को मैंने इस तरीके से बॉटम में जो है एक ग्रॉसरी बैग के लगा दिया। इस तरीके से मैंने सेटल करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लांट्स को। तो ये जो इसका सिर्फ पॉट टूटा था, इसका प्लांट उठा के मैंने इस एकदम से प्लांट्स का के लिए पॉट्स का अरेंज करना भी मुश्किल था। मैंने इस तरीके से बॉटम लेकर एक ग्रॉसरी बैग की उसके अंदर तकरीबन ये सब लगाने की कोशिश की। ये मैंने शुरुआत की अपने गार्डन को फिर से सेट करने की, और काफ़ी हद तक बेहतर हो गया ना ये। और इस तरीके से करते हुए सबसे अच्छा बेहतरीन हल मेरे पास यही था ना। ग्रीन नेट लगाने के बाद फिर से अपने एक सिलसिला शुरू किया प्लांट्स का, और जो पॉट्स टूट गए थे और जो बच गए थे, टूटे हुए पॉट्स का जिनका हल नहीं था उनको मैंने आपको दिखाया कि ग्रॉसरी बैग के बॉटम में लगाया, और बाकी प्लांट्स को मैंने उन्हीं कंटेनर्स में रख के दोबारा से सेट किया। काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन आ गई थी। ये भी प्लांट बचने वाले प्लांट्स में से ही था, और कुदरती तौर पे बस ये बच ही गया। और कोशिश ये की है मैंने फिर से दोबारा से सेट करूं तकरीबन तमाम प्लांट्स को। अब ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ काफ़ी हद तक सेटलमेंट के बाद की कंडीशन, और उम्मीद है कि अब ये गार्डन फिर से चल जाएगा। इसी तरीके से कैंप फायर भी काफ़ी हद तक जो है 2 प्लांट्स इसके बच गए, और काफ़ी जो थे वो बिल्कुल ही टूट गए प्लांटर से मैद। उनको मैंने फिर से लगा तो दिया है, अब उनकी कंडीशन देखेंगे। बच गए तो ठीक है, अलबत्ता मेरे पास कैंप फायर के 2 प्लांट जो हैं वो बच गए। बेबी सनरोज़ के काफ़ी प्लांट जो है मैंने रीपॉट कर दिए, और उम्मीद है कि बेबी सनरोज़ की वैरायटी भी सेफ़ ही रहेगी। और इसके अलावा ये कॉमवर्ट की भी जो है गोसमोर प्लांट, इसकी भी कंडीशन जो है बेहतर है। इनको मैंने रीपॉट कर दिया है, और वाटरिंग के बाद काफ़ी हद तक संभल गए। और कैक्टस की भी काफ़ी हद तक वैरायटी जो है सेफ ही है ना, हर्ट नहीं हुई है, और जो हर्ट भी हुई है उनको रीपॉट तो मैंने कर दिया। उम्मीद है कि बेहतर कंडीशन आ जाएगी फिर भी। और इसके अलावा जो है ये स्टोन क्रॉप के भी कुछ प्लांट्स टूट गए हैं, और बाकियों को मैंने जो है जो बच गए उन प्लांटर को जो है इसी तरीके से सेटल कर दिया। सबसे अच्छी बात है कि जो है जेली बीन का प्लांटर मदर प्लांट जो है वो बचा रह गया। बाकी तकरीबन जेली बीन के तमाम प्लांट और प्लांटर मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गए हैं, और जो बच भी गए थे वो एक दिन की धूप में मट्टी में ना लगे रहने के बावजूद भी कुछ बच गए, और कुछ मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ही बर्न हो गए। और टर्टल वाइन की कंडीशन जो है बेहतर है। टर्टल वाइन मुकम्मल तौर पे सेफ़ ही है, और जो पॉट्स इसके टूट गए उनका मुझे इतना अफसोस नहीं था कि कम से कम वैरायटी मेरे पास सही है। पाइन प्रिंसेस की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, और कटिंग वाले कंटेनर से रह के मैं इसको फिर से अपने गार्डन में ऐड कर लूँगी। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टिप यही है कि आइंदा कभी खुदा ना खास्ता आपके यहाँ भी इस तरीके से आपके गार्डन में इशू हो, जल्द अज जल्द अपने पॉट्स में अपने प्लांट्स को लगा दें, ताकि फिर से पुरजोश तरीके से आप अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया।